गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सदिश राशि के घटक या बलकीय घटक की बात करी थी और वो बहुत अच्छे से सीख लिया था कि किसी भी भौतिक राशि जो सदिश राशि है और उसके हम घटक की बात करें, कंपोनेंट हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि वो जो बल या सदिश राशि है वो कौन सी दिशा में है। ठीक है, उसकी दिशा के आधार हिसाब से हम घटक लिखते हैं कि मान लो दिशा इसमें है, इस बोर्ड को मान लो इस बोर्ड के इस कोने पे दिशा है तो इसके दो घटक, एक इस दिशा में और एक ऊपर की तरफ। इस कोने में है तो एक घटक इस दिशा में और एक घटक नीचे की तरफ। ऑपोजिट इस तरफ है तो एक घटक आपका ऊपर होगा और एक घटक इस दिशा में होगा, और अगर इस दिशा में है तो एक घटक नीचे होगा और एक घटक इस दिशा में होगा। ऐसे हम चार दिशाओं में घटक ज्ञात कर लेते हैं। और अगर मान लो कोई भौतिक राशि या बल केवल x एक्सिस में, y एक्सिस में या z एक्सिस में है तो उसके घटक नहीं लिखने की जरूरत पड़ती, वो तो हमें पहले से ही पता होता है कि कौन सी दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, तो हमें अलग अलग दिशाओं में बल ज्ञात करने के लिए घटक की जरूरत पड़ती है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने हल करे थे न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। आज हम पढ़ेंगे बेटा नया टॉपिक जो हमारे फिजिक्स की चाबी है, जिसको हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ा था बहुत बेसिक था और बहुत मतलब जरूरी भी था, वो पढ़ना बहुत जरूरी था भाई। जैसे घटक हम अब एक बार सीख जाते हैं तो बाद में दिक्कत नहीं आती। हमने सीख लिया थीटा के साथ वाला कॉस होता है, अपोजिट वाला हमेशा साइन होता है, घटक लिख लिए, खत्म। अब जैसे मान लो हमें फिजिक्स में राशियां पढ़नी होती है, भौतिक राशियां पढ़नी होती है, तो हम दो प्रकार की भौतिक राशियों की बात करते हैं या दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक अदिश राशि और एक दूसरी सदिश राशि। ठीक है ना, वो राशि हम और भी पढ़ेंगे, बट अगर हम अदिश और सदिश की बात करें तो दो प्रकार की भौतिक राशियां, अधिक भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां। अदिश राशियां कौन सी राशियां होती है? देखो, अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें भौतिक राशि के केवल मान की बात करें, ठीक है, उसके वैल्यू की बात करें, परिमाण की बात करें तो वो अदिश राशि होती है, उसमें दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें भौतिक राशि के परिमाण की बात की जाती है, केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण हो, जिनका केवल परिमाण हो, अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल सोचो, हम बात करें द्रव्यमान की, हम बात किसकी करें बेटा? द्रव्यमान की। द्रव्यमान अदिश राशि होती है। द्रव्यमान जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात करें, 5 kg है कि 10 kg है, उसमें दिशा नहीं होती, उसकी दिशा हमें देखनी नहीं होती है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है। जैसे हम बात करें तापमान की, तापमान कोई दिशा में थोड़ी होता है। तापमान जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर, उसमें केवल परिमाण, उसकी वैल्यू है, उसकी दिशा कुछ नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि होती है। जैसे आपने दूरी की बात करी थी, एक लेक्चर में हमने दूरी, विस्थापन और चाल और वेग की बात करी थी, त्वरण की बात करी थी। तो अगर मैं दूरी की बात करूं केवल, तो दूरी आपकी एक अदिश राशि होती है बेटा। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि। जैसे मैं उस कमरे के उस कोने से चलूं, मैं ऐसे चला, इस वाली दीवार के पास चला, ऐसे चला और वहां वापस पहुंच गया, या वापस उसी बिंदु पे पहुंच गया, तो आपने कितनी दूरी तय करी? तो कुल पथ की लंबाई ज्ञात करो, वो आपकी दूरी हो गई। ठीक है, तो उसमें दिशा से हमें लेना देना नहीं है कि वो कैसे चल रहा है। कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होती है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। चाल, दूरी का संबंध चाल से, चाल भी अदिश राशि होती है। ठीक है ना, कार्य, ऊर्जा, ठीक है ना, ये सब अदिश राशियां होती हैं बेटा, जिसमें केवल परिमाण की बात होती है, दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं होता, वो राशियां अदिश राशियां कहलाती है। अगले देखो सदिश राशियां। अदिश राशियों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया आपको, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। बहुत सिंपल। सदिश राशियां, सदिश राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात हो, ऐसी भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों को कंसीडर किया जाता हो, दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश
राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो सदिश राशियां कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल सोचो, उदाहरण की बात करें तो हमने विस्थापन पढ़ा था। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होती है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं इसमें। वेग भी सदिश राशि होती है, पर्टिकुलर दिशा में होता है, निश्चित दिशा में होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। त्वरण, बल, ठीक है ना, संवेग पढ़ोगे आपने, संवेग थोड़ा सा पढ़ा होगा न्यूटन की गति के दूसरे नियम में। ये सब सदिश राशियां होती हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, टॉर्क। गुणन गति में पढ़ते हैं अपन, बल आघूर्ण। ये सब कैसी राशियां हैं बेटा? सदिश राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो आपने दो प्रकार की राशियां पढ़ी, अदिश राशियां और सदिश राशियां। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अदिश राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जनरल, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सदिश राशियां जो होती है उनको निरूपित कैसे करते हैं, ठीक है ना, उनका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सदिश राशियों का निरूपण या सदिशों का निरूपण, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। सदिश को हम निरूपित कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कोई भौतिक राशि सदिश राशि है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टॉपिक है छोटा सा सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण कि कैसे रिप्रेजेंट करें हम सदिश को। जैसे कोई भौतिक राशि, आप बल की बात करते हो, F से निर्देशित करते हो, वेग होता है उसको V से निर्देशित करते हो, A होता है उसको त्वरण को A से निर्देशित करते हो, ठीक है ना। फोर्स बोलते हैं कैपिटल F, वेलोसिटी स्मॉल v, एक्सेलरेशन a, ठीक है ना। जनरल मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो अब आप इसको निर्देशित कैसे करोगे, सदिश रूप में कैसे लिखोगे। सदिश रूप में लिखने के लिए बेटा इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, तीर का निशान ऐसे। अगर हम तीर का निशान ऐसे लगा रहे हैं तो हमें पक्का पता चल जाएगा कि ये सदिश राशियां हैं। निरूपण है भाई, आपको ध्यान में रखना है। अगर भौतिक राशि के जो आपने चिन्ह लिया हुआ है, जिससे आपने रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर एरो लगा, इसका मतलब वो राशि सदिश राशि है। वो राशि कैसी है, सदिश। या कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, इसको बोल्ड कर दिया जाता है, इसको डार्क ऐसे बोल्ड कर दिया जाता है, तब भी समझ लेना ये सदिश राशि है, ठीक है ना। v को बोल्ड कर दिया तब भी उसको हम बोलेंगे सदिश राशि है, ठीक है। ऐसे हम a को भी कर सकते हैं। तो निरूपण आपको समझ में आया कि किसी भौतिक राशि के प्रतीक के ऊपर एरो लगा, इसका मतलब वो सदिश राशि है। और एरो जो है ना वो हमेशा ऐसे ही लगाना, ऐसे नहीं आपकी इच्छा हो जाए कि मैं तो भैया एक को ऐसे कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, सदिश है नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन, ये आपका निरूपण गलत है, इसको ऐसे निर्देशित नहीं, ऐसा नहीं, इससे इसको हमेशा ऐसे ही निरूपित करना है, उल्टा नहीं करना, ये साइड में लगा गलत हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एरो लगाया ना, इसका मीनिंग समझो। आपने ऐसे निर्देशित किया कि तीर का निशान लिया, इसमें किस भाग को बोला जाता है, शीर्ष। आगे वाले भाग को शीर्ष बोला जाता है और पीछे वाले भाग को पुच्छ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुच्छ। ये वाला शीर्ष और ये वाला पुच्छ, ठीक है ना। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। अब देखो सदिशों के निरूपण में कई बार हम ऐसे भी बताते हैं कि मान लो कोई आपने ऐसे लेंथ ले रखी है, ऐसे एरो कर रखा है, इसकी जो लंबाई है वो तो इसका परिमाण बताता है, और ये जो तीर का निशान है वो दिशा बताता है, इसकी जो लंबाई है। मान लो A सदिश आपने ऐसे लिखा और B सदिश आपने ऐसे लिखा, इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों की दिशा तो समान है, बट इसका परिमाण ज्यादा है, इसका परिमाण कम है। तो हम ऐसे भी निरूपित कर लेते हैं, हम ऐसे भी निरूपित कर लेते हैं। तो सदिशों का निरूपण आपको कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। निरूपण के बाद जैसे मान लो केवल आपको बल का परिमाण लिखना होता है, F सदिश आपने लिखा, इसका मतलब इसमें परिमाण दिशा दोनों है, परिमाण दिशा दोनों है। जैसे मैंने F सदिश बराबर लिखा 5 न्यूटन उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में, जो भी लिखा है, पूर्व दिशा में 5 न्यूटन बल लग रहा है पूर्व दिशा में। इसका मतलब परिमाण तो कितना है, 5 न्यूटन, और दिशा क्या है, पूर्व दिशा। दिशा कौन सी हुई, पूर्व दिशा। तो अगर मुझे केवल परिमाण की बात करनी हो तो परिमाण को हम मापांक के रूप में लिखते हैं ऐसे बेटा। F सदिश का मापांक, मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर, वो आपका कितना होगा, केवल 5 न्यूटन। फिर हम दिशा नहीं लिखेंगे उसके साथ। अगर ये मान माइनस में भी होता है ना तो मापांक हमेशा प्लस में आएगा। जैसे मैं बोलूं -5 का मापांक कितना होगा, तो आप उसको +5 लिखोगे बेटा, ठीक है।
प्लस 5 का मापांक प्लस ही होता है, 5 ही होगा। ठीक है, तो जो मापांक है वो हमेशा, मापांक से जो बाहर राशि आएगी, मान आएगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। ये अच्छे से क्लियर हो गया। किसी भी भौतिक राशि के या किसी भी सदिश राशि का मापांक लिखना है तो उसके ऊपर मॉड लगा देते हैं ऐसे। कई बार मॉड नहीं लगा के और सिंपल लिख देते हैं, f सदिश है, इसका मापांक मैं f लिख दूं ऐसे, तो ऐसे समझ जाना कि केवल मापांक पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, परिमाण पूछा है 5 न्यूटन, जो भी मान ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो निर्देशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, निरूपण कैसे किया जाता है सदिशों का वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करें सदिशों के प्रकार की। सदिश दो प्रकार के होते हैं बेटा। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हम पढ़ते हैं पोलर वेक्टर और दूसरा हम पढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। देखो, अक्षीय सदिश और पोलर को हिंदी में बोला जाता है रेखीय सदिश। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जब हम देखेंगे तो सदिशों के दो प्रकार दो होते हैं। सदिशों के प्रकार थोड़ा सा समझाता हूं, जनरल है। सदिशों के प्रकार, पहला आपका है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर और दूसरा आपका है एक्सियल वेक्टर। इसको तो बोला जाता है अक्षीय सदिश हिंदी में, अक्षीय सदिश। और पोलर को आप समझ लो रेखीय मान लो, या पोलर भी लिख देते हैं, रेखीय मान लो इसको। देखो दोनों में क्या फर्क है। पोलर वेक्टर जब काम में लिए जाते हैं वो वेक्टर होते हैं जिनमें ट्रांसलेटरी मतलब स्थानांतरीय गति, मतलब हम चले एक्स एक्स में कोई गति है, एक्स वाई समतल में कोई गति है, सीधी रेखा में, ठीक है, या समतल में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी, मतलब आपका रेखीय गति। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब रेखीय गति। उस स्थिति में जो भौतिक राशियां पढ़ी जाती है वो पोलर वेक्टर का उदाहरण है, रेखीय सदिश का उदाहरण है। जैसे एग्जांपल की बात करें, विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ठीक है ना, ये सब पोलर वेक्टर के एग्जांपल है। ये सब किसके एग्जांपल है? पोलर वेक्टर। जिसमें रेखीय गति की बात हो, जिसमें स्थानांतरीय गति की बात हो, वहां हम पढ़ेंगे पोलर वेक्टर। दूसरा हमारा अक्षीय, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, घूर्णन गति। देखो हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास में घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति में हम एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे बेटा। घूर्णन गति में हमारा कौन सा वेक्टर आएगा? एक्सियल वेक्टर। तो उस समय हम बात करेंगे एक्सियल वेक्टर की, रोटेशनल मोशन। इसमें जो भौतिक राशियां हम पढ़ते हैं, जैसे आपका बल आघूर्ण हो गया, टॉर्क, बल आघूर्ण, ठीक है ना, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, इन सब स्थितियों में हम पढ़ेंगे। ये सब एग्जांपल हैं एक्सियल वेक्टर के। ये सब एग्जांपल किसके हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर के। तो इस स्थिति में हम पढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर। तो हम दो टाइप के वेक्टर की बात करेंगे, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। मैंने कुछ एग्जांपल लेके आपको दिमाग में रखना, हम ज्यादातर यही यूज करेंगे। हमारे घूर्णन गति में ये वाले वेक्टर भी काम आते हैं, मतलब ये इसका एक टाइप है, बाकी तो कांसेप्ट एक जैसा ही है। वेक्टर कुछ भी हो, चाहे एक्सियल वेक्टर हो चाहे पोलर वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें पहली है समान सदिश। समान सदिश, दो सदिश समान कब होंगे? जब दोनों का परिमाण वो दिशा समान हो। जैसे देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, दो सदिश की बात करें हम, मैंने ए सदिश इस दिशा में लिया और बी सदिश भी उसी दिशा में समान परिमाण का लिया। दोनों की दिशा समान है, ध्यान से देखो, दोनों की दिशा और दोनों का परिमाण समान है। ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई, वो निर्देशित कर रही है परिमाण को। दोनों की लंबाई समान है, इसका मतलब दोनों का परिमाण समान है। दोनों में एरो एक ही दिशा में, इसका मतलब दिशा भी समान है। तो ये दोनों सदिश क्या होंगे बेटा? समान सदिश। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सदिश बराबर बी सदिश, ए सदिश बराबर बी सदिश। तो इसका मीनिंग हुआ कि दोनों सदिश का परिमाण और दिशा बराबर है, मतलब समान है। दोनों का परिमाण समान है और दोनों की दिशा भी एक ही है, एक ही दिशा में, किसी भी दिशा में हो सकती है। जैसे मैंने ऐसे निर्देशित किया,
ए सदिश और बी सदिश को, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, तो हम कहेंगे कि दोनों की लंबाई देखो बेटा दोनों समान है, इसका मतलब परिमाण समान, दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब दिशा भी समान, इसलिए हम इनको बोलेंगे समान सदिश। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखो नाम से ही पता चलेगा, असमान सदिश। असमान सदिश, अगर दोनों में से दिशा और परिमाण में से एक भी राशि अलग है तो वो असमान सदिश कहलाएंगे बेटा। जैसे देखो मैंने a सदिश इधर लिया इस दिशा में, मैंने b सदिश भी इसी दिशा में लिया बेटा, पर ध्यान से देखा दिशा तो समान है दोनों की, बट परिमाण अलग है, इसकी लंबाई ज्यादा, इसका मतलब इसका परिमाण ज्यादा, इसका परिमाण कम है, तो हम कहेंगे a सदिश जो है वो अनइक्वल मतलब b सदिश के बराबर नहीं है। चाहे दिशा हो चाहे परिमाण, चाहे दोनों में से एक भी चीज अलग है तो वो असमान सदिश कहलाएंगे। तो वो ध्यान से पता चल रहा है कि दोनों की दिशा तो समान है बट परिमाण इसका ज्यादा इसका कम है, लंबाई जो है वो परिमाण को निर्देशित कर रही है, ये मान ज्यादा ये मान कम है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए बेटा असमान सदिश। या मैं ऐसे बोलूं कि दोनों की परिमाण तो समान है, दिशा विपरीत है, आपने इसको बी सदिश बोला, इसको ए सदिश बोला, परिमाण दोनों का समान दिख रहा है, ठीक है, लंबाई दोनों की समान है बट दिशा विपरीत है, तब भी ये असमान सदिश होंगे। ए सदिश इज नॉट इक्वल टू बी सदिश। या दिशा और परिमाण दोनों अलग अलग हो, मैंने ए सदिश ये दिखाया और मैंने बी सदिश ऐसे दिखाया, ध्यान से देखो दोनों का परिमाण भी अलग है और दिशा भी विपरीत है, तब भी ये क्या कहेंगे, क्या कहलाएंगे, असमान सदिश। तो असमान सदिश वाला केस कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि परिमाण और दिशा में से दोनों में से एक चीज भी या दोनों अलग है तो वो असमान सदिश कहलाते हैं। वो कौन से सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश। अगला देखो बेटा ऑपोजिट वेक्टर, सिंपल सा है, विपरीत सदिश। तीसरा प्रकार देखो विपरीत सदिश। विपरीत सदिश देखो नाम से पता चल रहा है, ऑपोजिट वेक्टर, केवल डायरेक्शन अलग हो परिमाण समान, मतलब एक असमान सदिश विपरीत सदिश हो सकता है या एक विपरीत सदिश असमान सदिश हो सकता है। प्रत्येक असमान सदिश विपरीत सदिश नहीं हो सकता, बट एक विपरीत सदिश असमान सदिश हो सकता है। ये वाली स्थिति आगे तक परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। दो सदिश की बात करिए आपने बेटा, ए सदिश व बी सदिश, दोनों का ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, एक की दिशा इधर है लेफ्ट टू राइट, दूसरे की दिशा राइट टू लेफ्ट, दिशा असमान है, परिमाण दोनों का देखा जाए तो समान है, इसका मतलब ये दोनों कैसे सदिश हैं, विपरीत सदिश। ए सदिश बराबर माइनस बी सदिश, ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा माइनस साइन दिशा विपरीत, माइनस साइन जो है वो दिशा विपरीत होने का निर्देशन है। ए सदिश व बी सदिश का परिमाण समान है और माइनस साइन हमेशा ये निर्देशित करता है कि ए सदिश व बी सदिश की दिशा विपरीत है, इसलिए हम बोलेंगे ए सदिश व बी सदिश विपरीत सदिश हैं। ए सदिश व बी सदिश विपरीत सदिश कहलाएंगे। अगर दोनों के परिमाण को लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए सदिश का परिमाण बराबर माइनस बी सदिश का परिमाण, तो ए सदिश का परिमाण जो भी आएगा माइनस बी सदिश का परिमाण, ये माइनस चिन्ह हट जाएगा और वो केवल बी सदिश कहलाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण के बराबर है। तो ये आपने तीसरा प्रकार पढ़ा, विपरीत सदिश, कई जगह काम आएगा, उसमें माइनस साइन हमेशा ये निर्देशित करेगा कि ए सदिश व बी सदिश की केवल दिशा विपरीत है, परिमाण समान है। उसके बाद चौथा है हमारा जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, जिसका परिमाण जो है वो शून्य हो। शून्य सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, शून्य सदिश, शून्य हो। चौथा प्रकार देखो शून्य सदिश, शून्य सदिश, देखो नाम से ही पता चल रहा है परिमाण शून्य हो। अब देखो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, कैसे परिभाषित करें, देखो ध्यान से ऐसे कर सकते हैं कि मान लो ए सदिश आपने लिया 5 मीटर x x दिशा में, x x धनात्मक दिशा में या मैं बोलूं पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। b सदिश भी आपने लिया 5 मीटर पूर्व दिशा में, और मैं आपसे बोलूं बताओ a सदिश माइनस b सदिश कितना होगा, दोनों की दिशा समान परिमाण समान, माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, जीरो सदिश, इसे बोला जाता है शून्य सदिश। मतलब परिणामी शून्य हो, दो सदिशों का परिणामी अंतर शून्य हो या जोड़ शून्य हो, आंसर परिमाण में शून्य आए तो उसे हम शून्य सदिश बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जनरल है, इसकी कोई दिशा विशा नहीं होती। शून्य की क्या दिशा होती है, जीरो की कोई दिशा नहीं होती, जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो क्या मतलब हो, जीरो की कोई दिशा नहीं होती। अब लास्ट पढ़ते हैं छोटा सा एकांक सदिश, क्या पढ़ते हैं, एकांक सदिश। देखो एकांक सदिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार काम है। एकांक सदिश की सहायता से हम किसी सदिश राशि की दिशा ज्ञात करते हैं या हम दिशा को निर्देशित करते हैं।
पांचवा प्रकार है आपका एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश, जैसे ए सदिश का एकांक सदिश निकालना है तो उसको हम ए कैप से निर्देशित करते हैं बेटा। उसको हम किससे निर्देशित करते हैं? ए कैप से। एकांक सदिश को हमेशा सदिश के ऊपर कैप लगा दो, उस राशि के ऊपर कैप लगा दो, वो निर्देशन है आपके एकांक सदिश का। वो किसका निर्देशन है बेटा? एकांक सदिश। एकांक सदिश की सहायता से किसी भौतिक राशि की दिशा निर्देशित की जाती है। लाइन लिखोगे, एकांक सदिश की सहायता से किसी भौतिक राशि की या किसी सदिश की दिशा निर्देशित की जाती है, मतलब इसकी सहायता से हम दिशा बताते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है, मान लो ए सदिश आपके पास एक भौतिक राशि है, ये एक सदिश राशि है ए सदिश। ए सदिश का एकांक सदिश लिखना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है तो उसको हम लिखेंगे ए कैप। इसका सूत्र होता है ए सदिश अपॉन उसका परिमाण, ए सदिश अपॉन उसका परिमाण। एकांक सदिश को हम ए कैप से निर्देशित करेंगे, ए सदिश अपॉन उसका परिमाण, ये आपका एकांक सदिश का सूत्र हो गया, प्रमाणिक सूत्र हो गया। ठीक है ना, किसी भी एकांक, किसी भी सदिश राशि का एकांक निकालना है तो वो सदिश अपॉन उसका परिमाण ज्ञात करो। ठीक है ना, वो हो गया। अब अगर मैं इसको वज्र गुणा करूं तो ए सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण इनटू ए कैप। देखो किसी भी भौतिक राशि को या किसी भी सदिश राशि को, भौतिक राशि नहीं, किसी भी सदिश राशि को हम उसके परिमाण और दिशा के साथ लिखते हैं। तो ए सदिश का परिमाण, ये तो उसका परिमाण हो गया, और एकांक सदिश क्या निर्देशित कर रहा है? दिशा। ये क्या बता रहा है हमें बेटा? दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों साथ में लिखी गई है, इसका मतलब सदिश निरूपण ऐसे ही करते हैं हम। तो एकांक सदिश क्या निर्देशित कर रहा है? सदिश राशि की दिशा। अगर मैं आपसे पूछूं एकांक सदिश का परिमाण बताओ कितना होता है? एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। कैसे होता है? देखो, इसका परिमाण आपने ऐसे लिखा, ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण ऐसे लिखोगे, अपॉन सदिश का परिमाण पहले से लिखा और उसका परिमाण कितना है तो वही आएगा, इसलिए ये कट गया, आंसर कितना बचा? एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। देखो बेटा, आगे थोड़ा सा आप डिस्कस करोगे एकांक सदिश। जैसे मान लो मैं दिशा में बात करूं, एक्स एक्स की जो दिशा होती है, कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आप जेड एक्सिस बात करते हैं। एक्स एक्सिस में बात करनी है तो इसकी दिशा हम आई कैप से निर्देशित करते हैं। एक्स एक्स की दिशा को हम स्मॉल आई कैप से निर्देशित करते हैं, वाई एक्स की दिशा को हम जे कैप से और जेड एक्स की दिशा को हम के कैप से निर्देशित करते हैं। और अगर एक्स एक्सिस माइनस में है तो माइनस आई कैप, वाई माइनस में है तो माइनस जे कैप, जेड माइनस में है तो माइनस के कैप। दिशा का निर्देशन का ये एक निर्देशन है। ठीक है ना, ये एक निर्देशन है, केवल दिशा बताता है, इसका परिमाण हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बेटा सीखी है, अगली क्लास में बाकी डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।